हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 9 जुलाई का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने WHO से अलग होने के लिए किस संस्था के महासचिव को नोटिस भेजा है? 4 ऑप्शन है, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र, UNODC, यूनिसेफ। सही आंसर है बी, संयुक्त राष्ट्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO से हटा लिया है। इस बात की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को दे दी। ट्रंप सरकार ने कोरोना वायरस मामले में आरोप लगाया था कि WHO चीन के अधीन काम कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अप्रैल में ही WHO की फंडिंग पर रोक लगा दिया था। ट्रंप कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य निकाय की लगातार आलोचना कर रहे हैं। ये WHO और अन्य देशों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रहेगा। साल 1984 के नियमों के अनुसार कोई भी देश अपनी सदस्यता वापस लेने के लिए पत्र भेजता है तो उस देश को 1 साल बाद ही WHO से निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका को WHO के सभी बकाये चुकाने होंगे। अमेरिका का आरोप है कि चीन में कोरोना वायरस की पहचान और उसे महामारी घोषित करने में WHO ने जानबूझकर देरी की। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि WHO पर चीन का नियंत्रण है और कोविड-19 को लेकर जरूरी स्वास्थ्य सूचनाएं बहुत लेट से जारी की गई, जिससे अमेरिका सर्वाधिक प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 4 ऑप्शन हैं, 5वां, 19वां, 22वां, 34वां। सही आंसर है डी, 34वां। भारत पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक पारदर्शिता सूचकांक मतलब ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में लगातार सुधार कर रहा है। भारत की रैंकिंग साल 2018 में 35 थी, 2016 में 36 और 2014 में 39 थी। देश के रियल एस्टेट बाजार को वैश्विक स्तर पर आंशिक पारदर्शी श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई थी, जिसमें पहले स्थान पर ब्रिटेन है, उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा है। चीन की इस सूचकांक में रैंकिंग 32वां है। वहीं श्रीलंका का स्थान 65वां है और पाकिस्तान का स्थान 73वां है। टॉप 10 देशों को उच्च पारदर्शी श्रेणी में 11 से 33 तक को पारदर्शी श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस कानून के तहत मृत्यु भोज पर रोक लगा दी गई है? 4 ऑप्शन है, अधिनियम 1956, अधिनियम 1960, अधिनियम 1977, अधिनियम 1989। सही आंसर है बी, अधिनियम 1960। राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है। गृह विभाग के निर्देश पर DIG क्राइम किशन सहाय ने कार्रवाई करते हुए सभी पुलिस अधीक्षकों को राजस्थान मृत्यु निवारण अधिनियम 1960 की पालन सुनिश्चित कराने का रिमाइंडर भेजते हुए आवश्यक निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि मृत्यु निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों की पालन सुनिश्चित की जाए। यदि कहीं मृत्यु भोज होता है तो स्थानीय पंच, पटवारी और सरपंच को इसकी सूचना न्यायालय को देनी होगी। मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कई समाजों द्वारा लंबे समय से अभियान चलाए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े टियर 4 डेटा सेंटर NM1 का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र। सही आंसर है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पनवेल में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। यह डेटा सेंटर नवी मुंबई के पनवेल क्षेत्र में 600 एकड़ की हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी के अंदर स्थित है। इस निजी डेटा सेंटर का उपयोग इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट व्यवसायों द्वारा किया जाएगा। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर होने का दावा किया जा रहा है। ये डेटा सेंटर प्राइवेट कंपनी योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो हीरानंदानी ग्रुप से जुड़ा है। इसमें 7200 रैंक होंगे और 50 मेगावाट की बिजली के साथ 48 घंटे का बैकअप हमेशा बना रहेगा। इस डेटा सेंटर को अमेरिका की तरफ से फॉल्ट टॉलरेंट का टैग हासिल हुआ है।
इस टैग के साथ कंपनी अपने कस्टमर्स को बेहतर तरीके से काम का भरोसा दिला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। सही आंसर है ए, असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा यह घोषणा देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड मतलब NBWL द्वारा कोयला खनन परियोजना के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को सशस्त्र मंजूरी देने के कुछ महीने बाद की गई है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 1992 में देहिंग पटकाई को एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था। बाद में 13 जून 2004 को देहिंग पटकाई को एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। बाद में 13 जून 2004 को देहिंग पटकाई को एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिला में स्थित है और 111.19 वर्ग किलोमीटर वर्षा वन क्षेत्र को कवर करता है। इन वर्षा वनों का विस्तार अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों में भी है। विस्तृत क्षेत्र और घने जंगलों के कारण इन वनों को अक्सर पूर्व का अमेजन कहा जाता है। देहिंग पटकाई भारत में उष्णकटिबंधीय तराई वर्षा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, जबलपुर, उदयपुर, जयपुर, नागपुर। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने पूर्व पैठ कोटा बिल को मंजूरी दी है जो खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या को सीमित करता है? 4 ऑप्शन है, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, इराक। सही आंसर है बी, कुवैत। कोरोना वायरस महामारी और देशों पर बढ़ते आर्थिक नतीजों के बीच कुवैत सरकार ने एक पूर्व पैठ कोटा बिल को मंजूरी दी जो खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या को सीमित करता है। विधेयक में कहा गया है कि भारतीयों का कुवैत में कुल जनसंख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कुवैत की कुल आबादी 43 लाख से अधिक है, जिसमें से लगभग 30 लाख पूर्व संरक्षक हैं। कथित तौर पर कुवैत में लगभग 14.5 लाख भारतीय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में रयुतु दिनोत्सव कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में रयुतु दिनोत्सव कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 6 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई। सही आंसर है बी, 8 जुलाई। आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की जयंती को रयुतु दिनोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। रयुतु दिनोत्सव को किसान दिवस भी कहा जाता है। यह दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया था। राजशेखर रेड्डी लगातार 4 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। उन्होंने 2004 से 2009 तक आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और 2009 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में फिर से चुने गए, परंतु 2 सितंबर 2009 को YS राजशेखर रेड्डी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मतलब IOA ने ओलंपिक में भारतीय एथलीटों के कितने साल की भागीदारी पर नई ब्रांडिंग और दृश्य पहचान को अपनाया है? 4 ऑप्शन है, 95 साल, 98 साल, 100 साल, 102 साल। सही आंसर है सी, 100 साल। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मतलब IOA ने ओलंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों के 100 साल की भागीदारी के समापन पर नई ब्रांडिंग और दृश्य पहचान को अपनाया है। इस नई ब्रांडिंग और दृश्य पहचान में भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थागत और वाणिज्यिक लोगों को शामिल किया गया है। नई पहचान में तिरंगे के जश्न, हमारे एथलीटों के दृढ़ परिश्रम की गौरव और गरिमा के साथ IOA द्वारा कायम किए गए एकता, दोस्ती और अन्य मूल्यों को दर्शाया गया है। 6 जुलाई 2020 को नए लोगों का अनावरण किया गया था, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ ने 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर नए लोगों के लॉन्च के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों, ये था 9 जुलाई का करंट अफेयर्स। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन का PDF चाहिए तो गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।